आज के वीडियो में ना हम ये प्यारा सा कपकेक बनाने वाले हैं। ये मैंने थोड़ा बड़े साइज में बनाया था, बट ट्यूटोरियल है वो मैं थोड़े छोटे साइज का दे रही हूँ। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये वाला जो कपकेक है हम बनाने वाले हैं, इसमें हमें नीडल का ना बहुत कम यूज करना है, इसलिए हम सबसे पहले जो ये चेरी वाला पार्ट है, ये टॉप पार्ट है, यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसकी ये प्यारी सी चेरी कैसे बनानी है। तो उसके लिए मैंने रेड कलर का यार्न ले लिया है। मैंने ये गंगा का ओलिविया है लिया है। और अब हम सबसे पहले मैजिक रिंग बना लेंगे। मैजिक रिंग बनाने के लिए हमें यार्न को ऐसे अपनी 2 फिंगर्स के अराउंड रैप करना है। मेक श्योर करना है कि यहाँ पे क्रॉस है वो बना हो। अब हमें इनको पलट देना है और छोटे वाली फिंगर की हेल्प से यार्न को होल्ड कर लेना है। अब जो हुक है ना वो मैंने 3 mm का लिया है। अब मैं इसको उल्टा करते हुए इसमें इंसर्ट करूंगी और पीछे वाला जो यार्न है उसको ट्विस्ट करते हुए बाहर निकाल लूंगी। ये देखिए, और फिर अपने फिंगर से उनको मैं फ्री कर लूंगी। तो इससे ये जो हमारी मैजिक रिंग है ये बन गई है। इसके बाद हमें यार्न ओवर करना है और इसमें से निकाल लेना है। तो ये हमने चेन 1 बना लिया है। अब हमें जो ये मैजिक रिंग है इसमें 6 सिंगल क्रोशिया हैं वो करने हैं। तो हमें हुक को इंसर्ट करना है, यार्न ओवर करना है और हुक को मैजिक रिंग से बाहर निकालना है। अब आप देख सकते हैं कि हुक पे 2 लूप्स हैं। यार्न ओवर करना है और इन दोनों ही लूप्स में से बाहर निकाल लेना है। एक बार फिर से देखेंगे सिंगल क्रोशिया कैसे करना है। हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और हुक को बाहर निकाल लेंगे। 2 लूप्स हैं हमारे हुक पे, यार्न ओवर करेंगे और दोनों में से बाहर निकाल लेंगे। तो ऐसे ही करके हमें टोटल 6 सिंगल क्रोशिया हैं वो हमें बना लेने हैं। तो ये 3 हमने बना लिए हैं, 4, 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम मैजिक रिंग को जो ये वाला यार्न है इसको पकड़ के खींचते हुए क्लोज कर लेंगे। अब हमें जो ये बनाना है कपकेक, ये विदाउट स्लिप स्टिच बनेगा। तो ये हमारा राउंड 1 है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम राउंड 2 शुरू करेंगे। राउंड 2 में हमें हर एक स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और हुक को बाहर निकालेंगे। 2 लूप्स हमारे हुक पे हैं, यार्न ओवर करेंगे और दोनों लूप्स में से बाहर निकालेंगे। तो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बन गया है। अब हम फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे स्टिच मार्कर है वो लगा देंगे ताकि हमें पता रहे ये हमारा नेक्स्ट राउंड की स्टार्टिंग है। अब हम सेम स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही करते हुए हम राउंड 2 में हर एक स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। राउंड 2 के एंड में टोटल हमारे पास 12 स्टिचेस हैं वो होंगे। ये हमने राउंड नंबर 2 है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम राउंड नंबर 3 है वो शुरू करेंगे। राउंड नंबर 3 में हमें हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया है वो करना है। सिंगल क्रोशिया करेंगे फर्स्ट और उसमें स्टिच मार्कर लगा देंगे। बाकी स्टिचेस में भी एक सिंगल क्रोशिया है वो कर लेंगे। इस राउंड के एंड में भी टोटल हमारे पास 12 स्टिचेस ही होंगे। राउंड नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग राउंड नंबर 4 करेंगे। राउंड नंबर 4 जो है उसमें हमें डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज मैं आप लोगों को इनविजिबल डिक्रीज करना बताऊंगी कैसे करना है, वैसे ही हमें डिक्रीज करना है। तो हमें पहले फर्स्ट स्टिच की फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करना है, फिर हमें सेकंड स्टिच की फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करना है और फिर हमें यार्न ओवर करना है और दोनों स्टिचेस के लूप्स में से बाहर निकाल लेना है, यानी 2 लूप में से बाहर निकालना है। फिर हमें यार्न ओवर करना है और बची हुई 2 लूप्स में से भी बाहर निकाल लेना है। तो ऐसे करके हमें डिक्रीज करना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अब स्टिच मार्कर है वो लगा दूंगी, फिर एक बार फिर से देखते हैं डिक्रीज कैसे करना है। हुक को फर्स्ट स्टिच की फ्रंट लूप में इंसर्ट करना है, फिर हुक को सेकंड स्टिच की फ्रंट लूप में इंसर्ट करना है, यार्न ओवर करना है और दोनों लूप्स में से बाहर निकाल लेना है। फिर से यार्न ओवर करना है और बची हुई 2 लूप्स में से बाहर निकाल लेना है। ऐसे ही करके आप बाकी डिक्रीज भी कर लीजिएगा। राउंड के एंड में टोटल हमारे पास 6 स्टिचेस हैं वो बचेंगे। ये वाला जो राउंड है ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है और हमारी चेरी है वो बन गई है। अब हमें न्यू यार्न है वो अटैच करना है। तो उससे पहले मैं रेड वाला यार्न है उसको कट कर लूँगी।
सा यार्न छोड़ते हुए बाकी मैंने रेड वाले यार्न को कट कर लिया है और उसको मैंने बाहर भी निकाल लिया है। अब मैं ऑफ वाइट यार्न है उससे क्रीम बनाऊंगी। मैं एक बार दिखा देती हूँ। जो ये वाइट से मैंने लास्ट वाले कपकेक में बनाया था उससे मैं थोड़ा ऑफ वाइट कलर है वो ले रही हूँ। आप लोग चाहे तो वाइट भी ले सकते हैं। अब हम ये वाला पार्ट बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ऑफ वाइट जो यार्न है वो लेना है और उसको इसमें अटैच करना है। हमारे जो फर्स्ट स्टिच था वहीं से हम लोग काम करना शुरू करेंगे। तो ये हम लोग राउंड नंबर 5 कर रहे हैं। इसमें हमें फ्रंट लूप में दो सिंगल क्रोशिया है वो करने हैं। तो ये हमने नया यार्न है वो अटैच इसमें कर लेना है। मैं नए यार्न को स्लिप स्टिच की हेल्प से अटैच कर रही हूँ। जो ये वाला राउंड है राउंड नंबर 5, इसमें से फ्रंट लूप में काम होगा। हमें हर एक स्टिच की फ्रंट लूप में दो सिंगल क्रोशिया है वो बनाना है। फर्स्ट बनाया और ये सेकंड सिंगल क्रोशिया बनाया। अब फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में मैं स्टिच मार्कर है वो लगा दूंगी। ऐसे ही करके बाकी के स्टिचेस के भी फ्रंट लूप्स में हमें दो सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। राउंड के एंड में टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया होंगे। तो ये राउंड कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि सिर्फ और सिर्फ फ्रंट लूप में ही हमें काम करना है यहाँ पे। अब हम लोग राउंड नंबर 6 है वो शुरू करेंगे। सो राउंड नंबर 6 के लिए हमें फर्स्ट जो हमारा स्टिच है उसमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करने के बाद स्टिच मार्कर लगा लेना है और सेकंड स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। फिर थर्ड स्टिच में हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया करना है। फोर्थ स्टिच में हमें फिर से 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो ऐसे ही करते हुए हम बाकी के राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड के एंड में टोटल हमारे पास 18 स्टिचेस होंगे। तो हमें एक सिंगल क्रोशिया इंक्रीज का पैटर्न फॉलो करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। नंबर 6 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हम लोग राउंड नंबर 7 है वो शुरू करेंगे। राउंड नंबर 7 में हमें सबसे पहले तो फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है और स्टिच मार्कर है वो लगा लेना है। सेकंड स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है और जो थर्ड स्टिच है उसमें हमें इंक्रीज करना है, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। फिर नेक्स्ट स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। फिर इससे नेक्स्ट स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, यानी कि इंक्रीज करना है। तो 2 सिंगल क्रोशिया के बाद इंक्रीज करेंगे, ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड के एंड में टोटल हमारे पास 24 स्टिचेस होंगे। ये राउंड नंबर 7 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग राउंड नंबर 8 है वो शुरू करेंगे। राउंड नंबर 8 में हमें फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है और अपना स्टिच मार्कर है वो लगा लेना है। सेकंड स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया करना है और थर्ड स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया करना है और फोर्थ स्टिच में हमें इंक्रीज करना है, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो इस वाले राउंड के लिए 3 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज का पैटर्न फॉलो करेंगे और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस वाले राउंड के एंड में टोटल हमारे पास 30 स्टिचेस होंगे। ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम राउंड नंबर 9 है वो शुरू करेंगे। राउंड नंबर 9 में हमें फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है और स्टिच मार्कर लगा लेना है। फिर सेकंड स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया करना है। थर्ड स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया करना है। फोर्थ स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया करना है। फिफ्थ स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, यानी कि हमें इंक्रीज करना है। तो
तो इस वाले राउंड में 4 सिंगल क्रोशिया के बाद इंक्रीज करेंगे और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड के एंड में टोटल हमारे पास 36 सिंगल क्रोशिया होंगे। ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें राउंड नंबर 10, 11, 12 और 13 इन सभी राउंड्स में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है हमें हर एक स्टिच में। इन सभी राउंड्स के एंड में टोटल हमारे पास 36 सिंगल क्रोशिया ही होंगे। तो चलिए राउंड नंबर 13 तक कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं। हमने राउंड नंबर 13 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग राउंड नंबर 14 है वो बनाएंगे। राउंड नंबर 14 के लिए हमें जो फर्स्ट स्टिच है वो स्किप करना है और जो सेकंड स्टिच है उसकी फ्रंट लूप में हमें 3 डबल क्रोशिया करने हैं। तो देखिए डबल क्रोशिया कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यार्न ओवर करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि हमने फर्स्ट जो स्टिच है वो स्किप किया है, तो जो सेकंड स्टिच है उसकी फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और हुक को बाहर निकाल लेंगे स्टिच। अब आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 लूप्स हमारे हुक पर है। यार्न ओवर करेंगे और 2 लूप्स में से निकाल लेंगे। अब 2 लूप्स हमारे हुक पर है, यार्न ओवर करेंगे और बाकी बची हुई दोनों लूप्स में से भी निकाल लेंगे। एक बार फिर से देखेंगे कैसे करना है। यार्न ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे स्टिच की फ्रंट लूप में, यार्न ओवर करते हुए ही बाहर निकालेंगे। यार्न ओवर करेंगे और फिर 2 लूप्स में से बाहर निकालेंगे, यार्न ओवर करेंगे और 2 लूप्स में से बाहर निकालेंगे। एक बार और रिपीट करेंगे। ये सेम स्टिच में हमें 3 डबल क्रोशियाज करने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हमें स्लिप स्टिच करना है। ध्यान रहे हम सिर्फ और सिर्फ फ्रंट लूप में काम करेंगे। हमने स्लिप स्टिच कर दिया। अब हम जो नेक्स्ट स्टिच है उसको स्किप करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट स्टिच में 3 डबल क्रोशियाज करेंगे उसकी फ्रंट लूप में। और ये 3। अब नेक्स्ट स्टिच में हम लोग स्लिप स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही करते हुए हमें राउंड को कंप्लीट कर लेना है और टोटल ये जो 3 डबल क्रोशिया का जो क्लस्टर हम बना रहे हैं ये 12 हैं वो बनेंगे हमारे पास। तो जल्दी जल्दी से इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। मिलते हैं ये वाला राउंड कंप्लीट करने के बाद। राउंड नंबर 14 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम थोड़ा सा यार्न छोड़ते हुए इस यार्न को कट कर लेंगे। अब हमें कलर चेंज है वो करना है। तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। मैं इसको वापस से अंदर की साइड है वो कर लूँगी। एक क्रीम तो हमने बना ली है। अब मैं जो नीचे का ये वाला बेस है ये बनाऊंगी। ये मैं ब्राउन कलर से ही बनाने वाली हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले मैंने ब्राउन कलर का जो यार्न है वो ले लिया है और अब मैं कहीं से भी मैं इसको इंसर्ट कर सकती हूँ, बट हमें बैक लूप में ही काम करना है। तो किसी भी स्टिच की बैक लूप में आप इंसर्ट कर दीजिए और यार्न को अटैच कर दीजिए। चेन 1 से इसको सिक्योर कर लेंगे और फिर सिंगल क्रोशिया हम लोग सेम स्टिच में करेंगे। अब हमें जो ये राउंड नंबर 15 है इसमें बैक लूप जो हमें ये दिखाई दे रही थी ना, हमने इससे पहले वाले राउंड में फ्रंट लूप में काम किया है। तो ये वाले जो बैक लूप हमें दिख रहे हैं इनमें हमें काम करना है। तो जो बैक लूप है उसमें हमें सब में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो 36 स्टिचेस थे इससे पहले हमारे पास, तो इसमें भी हमारे पास 36 स्टिचेस ही रहेंगे। तो चलिए एक एक सिंगल क्रोशिया सब स्टिचेस की बैक लूप में कर लेते हैं। ये वाला राउंड यानी कि राउंड नंबर 15 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब राउंड नंबर 16 और 17 दोनों ही राउंड्स में हमें हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। ये राउंड नंबर 16 के लिए मैंने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया किया और उसमें स्टिच मार्कर है वो लगा दिया है। दोनों ही राउंड नंबर 16 और 17 दोनों के ही एंड में टोटल हमारे पास 36 सिंगल क्रोशिया ही रहेंगे। तो चलिए दोनों राउंड्स में एक एक सिंगल क्रोशिया हर स्टिच में करते हुए उनको कंप्लीट कर लेते हैं और मिलते हैं कंप्लीट करने के बाद। ये वाला राउंड यानी कि राउंड नंबर 17 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग राउंड नंबर 18 है वो शुरू करेंगे। राउंड नंबर 18 में हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है
और उसमें अपना स्टिच मार्कर है वो लगा लेना है। सेकंड स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। थर्ड स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। फोर्थ स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। उसके बाद हमें डिक्रीज कर लेना है। डिक्रीज हम इनविजिबल डिक्रीज करेंगे जैसे हमने चेरी में किया था। तो जो ये वाला राउंड है इसमें हमें 4 सिंगल क्रोशिया और डिक्रीज का पैटर्न है वो रिपीट करना है और राउंड को कंप्लीट कर लेना है, यानी कि 4 सिंगल क्रोशिया के बाद डिक्रीज करना है। तो मिलते हैं ये वाला राउंड कंप्लीट करने के बाद। ये राउंड नंबर 18 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें राउंड नंबर 19 और 20 में हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो राउंड नंबर 19 और 20 दोनों के ही एंड में हमारे पास टोटल 30 सिंगल क्रोशिया है वो बचेंगे। तो चलिए दोनों ही राउंड में एक एक सिंगल क्रोशिया करके उनको कंप्लीट कर लेते हैं। 20 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे बढ़ने से पहले हम इसमें जो फाइबर है वो फिल कर लेंगे। ये मैंने थोड़ा सा लूज करके उसको बाहर निकाल लिया है। हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके फाइबर है फिल करना। हमें अच्छे से इसमें फाइबर फिल करना है ताकि ये अपनी शेप है वो होल्ड कर पाए। नंबर 21 है वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बुक में इंसर्ट करूँगी वापस से। अब हम लोग राउंड नंबर 21 है वो शुरू करेंगे। राउंड नंबर 21 के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ बैक लूप में काम करना है और हमें फर्स्ट स्टिच है उसकी बैक लूप में 1 सिंगल क्रोशिया करना है। सेकंड स्टिच की बैक लूप में भी हमें 1 सिंगल क्रोशिया करना है। थर्ड स्टिच की बैक लूप में भी हमें 1 सिंगल क्रोशिया करना है और जो फर्स्ट स्टिच है उसमें हमें स्टिच मार्कर लगा लेना है। अब हमें नेक्स्ट डिक्रीज करना है। 3 सिंगल क्रोशिया करने के बाद डिक्रीज करना है। डिक्रीज हम सेम इनविजिबल डिक्रीज ही करेंगे बट यहाँ पे हम लोग बैक लूप में इंसर्ट करते हुए करेंगे। तो 3 सिंगल क्रोशिया के बाद डिक्रीज करेंगे, सब काम बैक लूप में करेंगे और ये वाला राउंड है वो कंप्लीट कर लेंगे। 3 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज का पैटर्न है वो रिपीट पे चलेगा। तो चलिए ये राउंड कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं। राउंड नंबर 21 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग राउंड नंबर 22 है वो शुरू करेंगे। राउंड नंबर 22 में हमें सबसे पहले तो फर्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करना है और स्टिच मार्कर लगा लेना है। सेकेंड स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशिया करना है और थर्ड स्टिच में हमें डिक्रीज करना है। तो ये थर्ड स्टिच की फ्रंट लूप लेंगे, फोर्थ स्टिच की फ्रंट लूप लेंगे और डिक्रीज कर लेंगे। तो 2 सिंगल क्रोशिया के बाद डिक्रीज करेंगे, ये पैटर्न फॉलो करेंगे और राउंड नंबर 22 को कंप्लीट कर लेंगे। ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग राउंड नंबर 23 है वो शुरू करेंगे। राउंड नंबर 23 में हमें फर्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करना है और स्टिच मार्कर लगा लेना है। उसके बाद हमें डिक्रीज करना है। डिक्रीज हमें सेम इनविजिबल डिक्रीज ही करना है। तो इस वाले राउंड का पैटर्न रहेगा 1 सिंगल क्रोशिया फिर डिक्रीज। तो ये पैटर्न फॉलो करेंगे और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम स्टिच मार्कर निकाल लेंगे और थोड़ा सा यार्न छोड़ते हुए बाकी यार्न को कट कर लेना है। अब हमें नीडल की हेल्प से जो ये होल है इसको हमें क्लोज करना है। करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हम आगे की साइड यानी फ्रंट लूप की साइड से ही नीडल को इंसर्ट कर रहे हैं, इसलिए तभी हमारा जो सीमलेस है वो होल क्लोज होगा, तभी हमारा होल है वो अलग से नहीं दिखेगा। हमें ऐसे बैक साइड से इंसर्ट नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रंट साइड से ऐसे इंसर्ट करनी है, वो थोड़ा सा खींचना है ताकि जो हमारा होल है वो क्लोज हो पा रहे। देखिए ये हमारा होल है वो अच्छे से क्लोज हो गया है और अब मैं इस यार्न को इधर उधर करते हुए इसी में छुपा दूंगी। आप चाहें तो इसमें आईज और स्माइल लगा सकते हैं, जैसे मैंने इस वाले का
कपकेक में लगाए हुए थे। या फिर अलग अलग कलर के यार्न से इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, जैसे चाहे आप वैसे इसको रख सकते हैं। मैं इसको सिंपल ही रखूँगी। देखो बहुत ही सुंदर सा कपकेक हमारा बन गया है।